नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए कल हम लोगों ने जब डिस्कस किया था उस समय इसका भाव 2400 के अराउंड में चल रहा था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, जब इस जगह से पहुंचती है रिकवरी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भी अच्छा खासा गिरावट हुआ। देखिए रिकवरी तो हुआ था, उसके बाद जो रहता और फिर बिकवाली हुई। तो इस लेवल के अराउंड में देखिए अभी इस जगह पर ये ट्रेड करी इसी रेंज में। तो अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि इतनी बिकवाली होने के बाद क्या हम लोगों को यहाँ पर बाई करना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए? ये सबसे पहला क्वेश्चन था, बिकॉज बहुत ही अच्छा लेवल पे पहुंच गई है। तो इससे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा, गिरावट के पीछे रीजन क्या, किस कारण से स्टॉक में गिरावट हो रही है, दूसरा रीजन हो जाता है। तीसरा रीजन है, अगर गिरावट हुई तो कहां तक और ही गिरकर जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इन सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, साथ साथ टेक्निकली अभी क्या कह रहा है इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला गिरावट का रीजन जो यहाँ पर है, जो आज के दिन में देखने को मिल रहा है, एक अपडेट आया है जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि इनके पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर जिनका नाम नंद कुमार सरवाडे, उन्होंने रिजाइन किया बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट के कारण विद हिज रोल एट जियो ब्लैक रॉक एएमसी। देखिए तो यहाँ पर रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट पाया गया। एंड इफेक्टिव डेट देख चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 21 अगस्त 21 अगस्त 2025 का यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ तो बड़ा है जिस कारण से कल ही उन्होंने रिजाइन किया। इफेक्टिव डेट 21 अगस्त का ही है एंड उसके बाद उसी दिन ही यानी 21 अगस्त से ही बहुत ही बड़ी बिकवाली स्टार्ट हो गई है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये आप इसको गूगल में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये डेटा उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ कंपनी का जो डिस्क्लोजर है यहाँ पर आप उसको भी यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। ये पूरा डिस्क्लोजर आपके सामने में ये कंपनी का है। साथ साथ उनका जो रेजिग्नेशन जो मेल है आप उसको भी यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है जो हम लोगों को बाद में पता चलता है, तो ये रेजिग्नेशन भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है कि सेबी की तरफ से जो प्लानिंग चल रहा है कि टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा, फ्यूचर ऑप्शन का लॉट साइज बढ़ा दिया जाएगा। साथ साथ अभी फ्यूचर ऑप्शन का जो है टेन्योर यानी कि जो अभी वीकली एक्सपायरी है उसमें भी चेंजेस लाया जा सकता है। एंड ये अपडेट सेबी के चेयरमैन जो रहता है तुहिन कांता पांडे की तरफ से अपडेट आया। ये जो रहता है सबसे बड़ा रीजन कल के दिन में देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए बताया कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया कंसिडर कर रही है कि वेदर जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपायरी अभी होती है वीकली, उसको बढ़ा करके फोर्टनाइटली कर दिया जा सकता है या फिर मंथली किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ वीकली, विच सम आर्ग्यू इनकरेजेस स्पेकुलेटिव शॉर्ट टर्म बेट्स। तो ये यहाँ पर अपडेट आया एंड इस कारण से जो रहता है ना कल अच्छी खासी बिकवाली। साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि लॉट साइज को बढ़ा दिया जाएगा ताकि जो रिटेल निवेशक जो रहता है इसमें जो अच्छी खासी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर जो इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा रोका जाए ताकि लॉट साइज बढ़ेगा। और लॉट साइज बढ़ेगा तो ये थोड़ा महंगा हो जाएगा, हर एक लॉट महंगा हो जाएगा। एंड साथ साथ इसका जो आप ऑप्ट कर सकते हैं कितना कॉन्ट्रैक्ट आप लेने का, वो भी थोड़ा कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड ये अपडेट जो है इस कारण से यहाँ पर भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। अब जब देखिए टेन्योर बढ़ जाएगा, लॉट बढ़ जाएगा, तो लॉट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव यानी महंगा हो जाएगा प्रत्येक लॉट। एंड अगर ऐसा होता है तो वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर वॉल्यूम गिरेगा तो फिनेंशियल इंप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है बीएसई में। अगर फिनेंशियल इंप्लीकेशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो ये देखिए अब कितना साइज है इसका ये प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है, बाद में पता चलेगा। तो अभी इसका साइज नहीं पता, बस इतना पता है कि थोड़ा फिनेंशियल इंप्लीकेशन आ सकता है। इस कारण से बीएसई के शेयर में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली कल से आज तक में चेक कीजिएगा तब। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अब क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या इस जगह पर हम लोगों को खरीदारी करना चाहिए। तो कि खरीदारी के लिए सबसे पहला चीज कंपनी का फंडामेंटल को चेक कर लेंगे। तो फंडामेंटल तो बहुत ही शानदार है। मार्केट ऐप वगैरह चेक कीजिए तो 94,283 करोड़ का है। स्टॉक का पीबाई नहीं वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो 59.4 है, इंडस्ट्री का 59.7 है। यानी कि देख सकते हैं ये स्टॉक अब धीरे धीरे इंडस्ट्री की पीबाई रेशियो से सस्ता हो गया, देख सकते हैं। तो बहुत महंगा नहीं है। प्योर स्कोर चेक कीजिएगा तो 8 है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा में 8 है, तो बहुत शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे 23.5, डिविडेंड यील्ड 0.26%। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे डेट यानी कर्ज देख सकते हैं, डेट फ्री कंपनी है, देख सकते हैं। तो पूरा कर्ज मुक्त कंपनी, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर फंडामेंटल कंपनी का देखने को मिला। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा है कि कहाँ तक ये गिरकर जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पीबाई रेशियो का चार्ट को अगर हम लोग चेक करेंगे इसका, तो जब भी गिरावट होती है तो इस रेंज में जाने के बाद देखिए रिकवरी स्टार्ट हो जाता है। तो रेंज निकल कर आ रहा है 56.9 का, अभी देखिए 59.8 के अराउंड में इस जगह पर देखिए यहाँ पर ट्रेड करिए, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो 59.8 तक यहाँ पर जगह बन रहा है। अगर ये भी लेवल रिस्पेक्ट नहीं होता तब फिर भारी भरकम बिकवाली स्टार्ट होगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो 56.9 का जो लेवल है बहुत ही क्रिटिकल लेवल है एंड ये जो लेवल यहाँ तक गिरने का चांसेस बन सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो इसका क्या भाव निकल कर आएगा 56.9 के लेवल में, वो भी हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ क्या इसके बाद भी गिरावट हो सकती है उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया। एक
एक और रीजन है कि जहां जिस कारण से गिरावट हो रही है वो है एनएससी का लिस्टिंग का अपडेट आना। यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि एनएससी कभी भी लिस्टिंग के लिए जा सकती है। एनएससी का अगर हम लोग चेक करेंगे पीवाई रेशियो तो 42.5 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है। हम लोगों ने चेक किया कि बीएसई का कितना है तो 59 है, और इंडस्ट्री कितना है ऑलमोस्ट 59 के अराउंड में ही है, यानी कि ये बहुत सस्ते भाव में लिस्ट हो रही है। तो एनएससी जो रहता है ना एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर हम बन सकती है, एंड इसके साथ अच्छा खासा कंपैरिजन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो रहा है कि एनएससी का वैल्यूएशन काफी सस्ता है, इंडस्ट्री से काफी नीचे है, एंड या फिर ये ऊपर जा सकती है या फिर बीएससी को फिर नीचे आना पड़ेगा। तो ये कंपैरिजन स्टार्ट होगा कि बीएससी महंगा है एनएससी सस्ता है, ऐसा कंपैरिजन इन फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। तो एनएससी का सस्ता होना ये भी एक रीजन बन रहा है अभी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने चेक किया कि 56.9 जो रहता है ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट का काम कर सकता है। तो देखिए 56.9 का लेवल क्या निकल कर आ रहा है, 2243 के अराउंड में निकल कर आ रहा है। ये सपोर्ट का काम करेगा, देख सकते हैं अभी इस भाव में ट्रेड करी, इस रेंज में ट्रेड करी है, गिरावट यहां तक बनेगा तो रिकवरी का चांसेस यहां बन सकता है। और अगर मान लीजिए ये भी रिस्पेक्ट नहीं होता है तो फिर समझिए कि फिर अच्छा खासा आपको फ्री फॉल देखने को मिलेगा। हर एक पीवाई रेशियो पे मैंने देखा यहाँ पर प्राइस लगा दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी चेक करेंगे तो इंडस्ट्री से सस्ता है, लेकिन एनएससी से थोड़ा ये महंगा अभी देखने को मिल रहा है। ये रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेक्निकली चेक करेंगे तो अभी 50 डे मूविंग एवरेज से काफी नीचे ट्रेड कर रही है, 200 डे मूविंग एवरेज से अभी देखिए काफी ऊपर है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल था वो टूट चुका है, अभी इस रेंज में ये ट्रेड करिए, देख सकते हैं। सो जब तक अगर मान लीजिए ये अगर 2550 के ऊपर में चला जाता है किसी कारण से, अगर चलेगा तो ट्रेंड इसका फिर से बुलिश हो जाएगा, फिर कोई गिरावट यहाँ पर नहीं होगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर ये भाव अगर आ जाता है तो फिर सब कुछ यहाँ पर खत्म, जो हम लोगों ने जो ट्रेंड आगे डिस्कशन करने वाले हैं वो सब कुछ चेंज कर जाएगा फिर। तो अब अगर मान लीजिए गिरावट होती है, लेवल टूट जाएगा, तो ये लेवल 2280 का जो नेकलाइन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। देखिए 2280 नेकलाइन है, और ये साथ साथ में एक गैप भी है, आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं, डेली चार्ट में आपको मिल जाएगा ये लेवल है। और साथ साथ अगर ये लेवल टूट जाता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर क्रिएट होता है तो सपोर्ट का लेवल पहला रहेगा आपका 200 मूविंग एवरेज 2060 के रेंज में, एंड ये पैटर्न कब कंप्लीट होगा तो 1560 के रेंज में कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये लेवल मैंने आपको बता दिया है। और आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज 2405 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो बेयरिश एनगल्फिंग बन जाएगा वीकली चार्ट में। तो ये लेवल आज के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2405। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा कि देखिए जो भी लेवल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है ये देखिए चार्ट में दिख रहा है अभी, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल के ऊपर में, सब कुछ डिपेंड रहेगा। मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल बहुत अच्छा रहा, टैरिफ को लेकर के यूएस की तरफ से कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाता है तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा, इसी जगह से फिर रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, मार्केट का मूड माहौल को पकड़ करके आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, ये चार्ट में आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।